हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है बेटा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं इनके डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मैथ मैंने बहुत सारे पढ़ा दिए एमएससी के, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उनकी प्लेलिस्ट के लिंक बनाए हुए हैं, जाके आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। अब कर लेते हैं इस मैथ के ऊपर डिस्कस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। इसको सीओवी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये मैकेनिक्स मैथ होता है, उसके अंडर आता है, ये टॉपिक आ जाता है। फिर यहाँ मैथ के नाम से, यहाँ मैकेनिक्स में ये एक सेक्शन आ जाता है सीओवी पूरा। कुछ यूनिवर्सिटी में क्या है, ये बेटा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैकेनिक्स मैथ है, उसके अंडर ये पूरी यूनिट आ जाती है 32 मार्क्स की, यहाँ भी 32 मार्क्स की आती है। और कुछ यूनिवर्सिटी में ये इंटीग्रल इक्वेशन एंड सीओवी के नाम से आ जाता है, तो वहाँ भी 32 मार्क्स का ये आ रहा है 80 में से। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है ये मैथ, तो यहाँ पे इस बुक को आपको बने हुए रहना है और इसको एंजॉय करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आज का टॉपिक अभी हमारा है क्या। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इससे हम जर्नेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चेसोरियम प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कौन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्पेयर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना। इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4, 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा, तो अभी तक यही प्लान है। आगे में जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना जो मैंने लेक्चर नंबर 17 कराया था उसी से मिलता जुलता 9% सेम टॉपिक है, बस ये तरीका पूछने का थोड़ा एग्जामिनर का अलग था। इसमें क्या पूछा बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दे दिए बेटा, लाइंग ऑन द सरफेस एक सरफेस दे दिया बेटा, और हमें आई की वैल्यू दे दी। आई हमारा 2 में है, वाई और जेड में है। इंटीग्रेशन ओवर 1 से लेके 2 √1 + y² + z² dx। बाउंड्री कंडीशन हमें ये दे दी। फिर ये दूसरे एक यूनिवर्सिटी में और पूछा, तो उसमें कुछ अलग ही तरीके से पूछ दिया। उसमें क्या पूछा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स दे दिया, लाइंग ऑन द सरफेस, बस दैट्स ऑल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो बेटा इस क्वेश्चन से तो हम काफी हेल्प मिल सकती है, बट इससे तो मेरे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्या है बेटा, इसको तो आई मान लिया हमने, इसको क्या मान लो बेटा, जी मान लो। ठीक है बेटा, तो हमारी ये बाउंड्री कंडीशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। द फंक्शनल विच गिव द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, आई जेड हमारा दिया हुआ है इसकी, और दूसरा हमने जी मान लिया, मैंने पहले ही बताया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन 2 मान ली, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जेड के लिए भी वाई के लिए भी, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है बेटा, अब आपने आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम में पढ़ा होगा, एच हमारा किसके इक्वल है, एफ प्लस लैम्डा जी के इक्वल होता है। तो f की वैल्यू क्या है बेटा, ये हमारा क्या होता है, i के अंडर जो होता है इसको हम f बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, g बोलते हैं। f की और g की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये f की हो गई, ये g की हो गई बेटा, लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई में। अभी इसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा,
अब यहाँ दो की कंडीशन होगी, एक एच डैश है और एक जेड डैश है, दो फंक्शन है हमारे। तो यहाँ एक एच के लिए, एक बार एच के लिए लिखेंगे इसको, और एक बार हम किसके लिए, सॉरी एक बार वाई डैश के लिए लिखेंगे, एक बार हम जेड डैश के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए जर्नल इक्वेशंस क्या होती है बेटा, मैंने पढ़ाई थी, ये इक्वेशन होती है जर्नल इक्वेशंस। अब इनकी वैल्यू एक बार करली एफ अपॉन करली वाई निकालो, फिर करली जी अपॉन करली वाई निकालो, फिर करली एफ अपॉन करली वाई डैश निकालो, इसमें रखो, फिर सिमिलरली करली एफ अपॉन करली जेड की फॉर्म में निकालो, इन दोनों इक्वेशनों में रखो, फिर आगे सोल्व करते हैं। देखो अब ये इक्वेशनों को 5 मान लिया मैंने, 5 वाली में ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो ये एफ की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, ये सारी दोनों वैल्यू निकालिया और यहाँ पे इनकी जगह इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसको रीअरेंज किया तो -7 लैम्डा माइनस का डी बाई डी एक्स, ये टर्म यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल दे, दूसरी साइड चला गया तो 7 लैम्डा, तो ये हमारी टर्म बच गई, तो इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। 5 को सोल्व किया था, अभी 6 को सोल्व करो, 6 हमारी ये थी, एफ की वैल्यू ये थी, जी की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से कर ली, ये सारी वैल्यू निकाल ली, ये वाली ये वाली ये वाली, तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, तो पुट की तो हमारी देखो ये आया, ये इक्वेशन नंबर 8 मान ली बेटा। 7 निकाली थी यहाँ पे, 5 को सोल्व करके 7 आई थी, 6 को सोल्व करके कौन सी आई, 8 आई। इन दोनों की हेल्प से क्या है, इन दोनों की हेल्प से हमें आगे क्या किया, मैंने क्या किया, आगे इक्वेशन 7 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 8 को, बट इक्वेशन 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से, क्योंकि हमारी लैम्डा कैंसिल हो जाए, लैम्डा को कैंसिल करने के लिए। तो हमारा क्या बचेगा बेटा, सोल्व करेंगे तो ये टर्म बचेगी इज इक्वल टू 0, फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ये इज इक्वल टू कुछ C1 आ जाएगा, C1 लिख दिया। अब इस टर्म को मैं इस साइड लेके चला गया, ठीक है। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, तो यहाँ इस साइड स्क्वेयर हो गया, ये हमारा ये हो गया। फिर हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये दी हुई थी, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 15 का एक्स का करेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा 1, फिर वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई डैश, और जेड का करेंगे जेड डैश, और 22 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से मैंने जेड डैश की वैल्यू निकाल दी, तो क्या आई 7 वाई डैश माइनस 15, ये इस इक्वेशन में जेड डैश की जगह पुट कर दो, 9th में ज़्यादा है जेड डैश की वैल्यू ये पुट कर दी, ज़्यादा है जेड डैश पुट कर दिया बेटा। इसको अभी सोल्व किया बेटा हमने, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, सिमिलरली यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग ओपन कर दिया, और ये हमारी रीअरेंज करके ये आ गई बेटा, a माइनस बी का उसका, इसको रीअरेंज किया और ये आ गई हमारी। अब ये मैंने किया तो ये आया, और थोड़ा रीअरेंज किया तो फिर सारी टर्म को एक साइड ले आया, दूसरी साइड हमारा 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है बेटा। फिर हमने देखा कि वाई डैश स्क्वायर और यहाँ वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया 250, और यहाँ कितना बच गया 57 स्क्वायर। फिर हमने देखा वाई डैश में देखा सिमिलरली, ये वाई डैश और ये 210, और ये वाई डैश कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों में वाई डैश कॉमन निकाल दिया, अंदर हमारा ये और ये बच गया। फिर ये देखा ये दोनों हमारी ऐसे ये ऐसे बचा हुआ था, तो ये हमने पीछे लिख दिया। तो अभी क्या कर लिया, इसको मैंने क्या लेट कर दिया, ए लेट कर दिया, इसको लेट कर दिया बी, और इसको लेट कर दिया सी, तो हमारी ये इक्वेशन बन रही है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 10 नाम दे दिया, वेयर ए बी सी ये हो जाएगा हमारा। अब देखो बेटा आगे का काम, अभी हम मान ले इसमें कि हमारा सी 0 है, थोड़ी देर के लिए लेट कर रहे हैं हम, सी 0 है तो बेटा हमारी ये ए वाई डैश स्क्वायर माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आएगा कि नहीं, अब दोनों में से क्या वाई डैश तो कॉमन है, वाई डैश ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया ए वाई डैश माइनस बी इज इक्वल टू 0, वाई डैश 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई बी बाई ए, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं कुछ C2 के इक्वल मान सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू C2, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू C2, तो लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू C2 dx, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू C2x प्लस C3, ये आ गई। अब बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई थी ना, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी इस इक्वेशन पर, ये बाउंड्री कंडीशन थी, अप्लाई करो। यहाँ क्या है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या है -1 है, पुट करो यहाँ पे, तो C2 1 C3, तो C2 प्लस C3 कितना आ गया -1 आया। दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये थी जिसमें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या है 1, पुट करो तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई। 13 और 12 का यूज करके हमें C2 C3 की वैल्यू निकालती है, जैसे हम बचपन में से निकालते आ रहे हैं। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और C3 की वैल्यू कितनी आएगी -3 बेटा हमारी, ठीक है। अब C2 C3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो C2 की वैल्यू कितनी है 2x प्लस C3 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये y किसके इक्वल आ गया 2x -3 के इक्वल आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अभी हमारे z की वैल्यू क्या थी, z डैश भी था ना हमारा, z डैश क्या था y
7 वाई डैश माइनस 15। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई डैश की। तो वाई हमारा क्या है 2x माइनस 3, यहाँ से वाई डैश निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रख दो तो कितना आएगा हमारा z डैश इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 15। तो z डैश की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा -1। तो डी जेड इज इक्वल टू, हमें तो वाई की वैल्यू तो निकाली, हमें जेड की ओर निकालनी है। तो -1 डी एक्स, तो हमें इंटीग्रेशन बहुत साइड करेंगे तो जेड इज इक्वल टू -x प्लस कुछ सी आएगा। तो ये आ गया। फिर वो बाउंड्री कंडीशन जेड वाली लगा दो यहाँ पे, तो सेम हमारी इस C4 की वैल्यू आएगी, यहाँ इसमें रख दो तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यही तो हमें निकालना था, वाई की वैल्यू निकालनी थी, जेड की वैल्यू निकालनी थी, दोनों वैल्यू निकाल दी। अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी पूछी थी, इसकी पूछी थी। बेटा वाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से वाई डैश निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से जेड डैश निकालेंगे तो कितना आएगा -1। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 2 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया √6 इंटीग्रेशन ओवर 1 से लेकर 2 तक। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या है dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो 1 से लेकर 2, तो 2 - 1, तो कितना बच जाएगा अंदर 1, तो √ बाहर 6 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा √6। तो बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन एग्जाम ने ये दिया है और ये एग्जाम में आ भी सकता है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं बेटा। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर ही ले दिया आपका। देखो आपके लिए कितना अच्छा किया, मेरा टॉपिक पहले कवर हो चुका था 17th के साथ। मैं बोल सकता था कि हमारा 17th है, बट मैंने कराया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था और अच्छा टॉपिक है बेटा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है, अच्छा मेहनत लगा के करते रहो। और पूरा हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैकेनिक्स मैथ कर रहा था, उसमें जो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन सेक्शन 3rd था हमारा, आज कंप्लीट होता है इसको, और नेक्स्ट सेक्शन को नेक्स्ट नंबर 4th को हम स्टार्ट करेंगे अभी कल से। ठीक है बेटा, एंजॉय करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 100 रुपीज़ में आपको, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहा हूँ आपको, वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूँ, और बताओ क्या क्या चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो वो सॉल्व भी करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एंजॉय करते रहिए बेटा, थैंक यू।